गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th एजुकेशन में आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, जहाँ हमारे लिए इनकी क्या इम्पोर्टेंट है, ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जो करिकुलम जो है उस करिकुलम के साथ साथ इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या रोल रहता है। तो इम्पोर्टेंस को पढ़ने से पहले हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती क्या है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग, दोज एक्टिविटीज़ विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल और कॉलेज विच आर नॉट a part of the academic curriculum but are acknowledged to be an essential part of the life of an educational institutions। कि वो एक्टिविटीज जो एक स्कूल द्वारा जो कॉलेज द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं बट वो उसके एकेडमिक करिकुलम का हिस्सा नहीं होती हैं, बट फिर भी वो एक्टिविटीज जो हैं उसकी जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन जो है उसकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मानी जाती हैं। दस द करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं वो एक्टिविटीज जो कोर्स ऑफ स्टडीज जो है उसके अलावा जो परफॉर्म की जाती हैं उन एक्टिविटीज को को करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता है। देयर वाज अ टाइम व्हेन को करिकुलर एक्टिविटीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। दे वर लुक्ड अपॉन एज एक्स्ट्रा साइड शोज एंड मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। उस टाइम पे पहले एक ऐसा टाइम था जब इन एक्टिविटीज को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता है, एक्स्ट्रा वर्ड अलग एक्स्ट्रा नाम दिया जाता था और इनको एक सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम कहा जाता था, बट बिकम इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द करिकुलम, बट बोथ गो साइड बाय साइड। बट जी हमारी करिकुलम का एक इनसेपरेबल पार्ट माना जाता है, जो दोनों साथ साथ चलती थी। दीज एक्टिविटीज आर नोन एज को करिकुलर एक्टिविटीज। आज के टाइम पे इन एक्टिविटीज को को करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता है बिकॉज दीज एक्टिविटी टुडे दीज एक्टिविटीज आर कंबाइंड विद करिकुलम। इनको करिकुलम के साथ कंबाइन कर दिया गया है। टुडे दीज एक्टिविटीज आर नोन एज सेमी करिकुलर एक्टिविटीज, कम्युनिटी एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज। आज इन टाइम को अब एक्स्ट्रा वर्ड के साथ यूज नहीं किया जाता। Co-curricular activities, according to the present concept of education, are now considered as media for the realization of modern aim of education. The development of the total personality, physical, intellectual, emotional, social, aesthetics, moral, and spiritual aspect of the personality. They are also a source of enrichment and vitalizations of the school curriculum. These activities provides outlet for the flow of the surplus energies of the pupil। बच्चे की जो एनर्जी जो है, जो उसके अंदर जो ऑलरेडी जो एनर्जी है उन एनर्जीज को एक फ्लो प्रोवाइड करवाती हैं, उसको और डेवलप करने में हेल्प करती हैं। उस बच्चे के अंदर जो टैलेंट जो है उस टैलेंट को डेवलप करने में ये एक्टिविटीज जो है वो हेल्प करती है। विदाउट दीज एक्टिविटीज द स्टूडेंट्स और द इंडिविजुअल the pupil's education will suffer from many gaps and handicaps। कि इन एक्टिविटीज के बिना आज की जो एजुकेशन जो है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। व्हाई आर दीज एक्टिविटीज सो इंपॉर्टेंट? सो फर्स्ट पॉइंट इज physical importance। Co-curricular activities like games, sports, athletics, mass drill, NCC, ACC, etc. improve the health of the students। इन एक्टिविटीज के जरिए बच्चे की हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जब बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो फिजिकली वो फिट रहे। ये एक्टिविटीज डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फिजिकल फिटनेस और हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी।
बॉडी को हेल्दी डेवलप करने के लिए, अच्छे तरीके से डेवलप करने में, फिजिकली डेवलप करने में को-करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। को-करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, उसके इमोशंस को ट्रेन करती हैं, इंस्टिंक्ट को सब्लिमेट करती हैं, हेल्दी सेंटिमेंट डेवलप करती हैं स्टूडेंट्स में, उसकी कैपेसिटी और उसके टैलेंट को डेवलप करती हैं, उसके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती हैं। बच्चे के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन और जो डिससेटिस्फैक्शन जो होती है उसके चांसेस को कम करने में हेल्प करती हैं और उसके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है। इस तरीके से ये एक्टिविटीज जो है ये स्टूडेंट्स के लिए साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। नेक्स्ट आता है मॉरल एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस। स्टूडेंट्स को-करिकुलर एक्टिविटीज एनकरेज करती हैं बच्चे के अंदर मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को। को-करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं वो बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो क्या करे, मॉरल और स्पिरिचुअल जो क्वालिटीज जो हैं वो इनकलकेट करे, उसके अंदर मॉरल स्पिरिचुअल क्वालिटीज लाई जा सके। क्वालिटीज लाइक जैसे हॉनेस्टी आ गया, ट्रूथ आ गया, जस्टिस आ गया, प्योरिटी, ये सारी चीजें डेवलप की जा सकती हैं इन को-करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू। और ये कौन सी को-करिकुलर एक्टिविटीज इन क्वालिटीज को डेवलप करने में हेल्प करती हैं? मॉर्निंग असेंबली आ गया, प्रेयर, सेल्फ गवर्नमेंट, सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे ऑफ ग्रेट मैन एंड सोशल सर्विस एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन इज सोशल इंपॉर्टेंस। These activities are socially so important because students learn manners and become conscious of their role in the group and society by participating in co-curricular activities. इन co-curricular activities में participate करने से बच्चा socially develop होता है और उसको इस चीज के बारे में पता चलता है कि मेरा अपने ग्रुप में क्या रोल है और मुझे किस तरीके से अपने उस रोल को प्ले करना है। ये एक्टिविटीज जो है उसको सोसाइटी में रहने के लिए ट्रेन कर रही हैं, ये डेवलप करती हैं उसके अंदर क्वालिटीज, फेलो फीलिंग आ गया, सिंसियरिटी आ गया, गुड टेम्परमेंट आ गया, डिसिप्लिन आ गया। ये सारी क्वालिटीज जो हैं, ये सारे फीचर जो हैं एक हेल्दी सोशल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एक्टिविटीज के जरिए हम बच्चे के अंदर और बड़ी सारी हैबिट्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, ग्रुप पार्टिसिपेशन, टीम वर्क वगैरह वगैरह। ये एक्टिविटीज हमें क्या सिखाती हैं कि एक इंसान का अपनी सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है। सो दे आर सो सिग्निफिकेंट सोशल मीडियम फॉर द सिविक ट्रेनिंग ऑफ द यंग। नेक्स्ट इज कल्चरल इंपॉर्टेंस। एक्टिविटीज लाइक ड्रामा, एग्जीबिशन, एक्सकर्शन, visit to museum, celebrations of religious, social and national festivals, ये सारी चीजें जो हैं ये क्या करती है, बच्चे के अंदर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प करती है और उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती हैं कि वो इन चीजों के जरिए, इन एक्टिविटीज के जरिए अपने कल्चर के बारे में जान सके, उसको अपने कल्चर का पता चल सके कि हमारा कल्चर क्या है, कैसे हमें इस अपने कल्चर को आगे डेवलप करना है, आगे इसको लेके जाना है। डिसिप्लिनरी इंपॉर्टेंस। स्टूडेंट्स को-करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बच्चे के अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए। को-करिकुलर एक्टिविटीज जो है इनके जरिए स्टूडेंट सीखता है डिसिप्लिन वैल्यूज, वो सेल्फ डिसिप्लिन बनता है। इन गेम्स, डिबेट्स, ड्रामेटिक्स, एग्जीबिशंस, कंपटीशन, क्लब एंड अदर एक्टिविटीज जो आती हैं उन एक्टिविटीज से स्टूडेंट्स जो है वो बड़ी सारी चीजें सीखता है। क्या चीजें सीखता है? जो रूल्स फ्रेम किए जाते हैं और वो खुद के लिए भी रूल बनाता है और उन रूल्स को फॉलो करता है ताकि वो एक्टिविटीज अच्छे तरीके से स्मूथली चल सके। और इससे उस बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और इनर डिसिप्लिन जो है वो डेवलप होता है। अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, कोई भी स्कूल जो है वो को-करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाता है तो वो स्कूल जो है वो एक किस्म का कैसा स्कूल माना जाएगा?
जो बच्चों को डेविल बना रहा है। ये कहा भी गया है कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप। खाली दिमाग जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है, बोलते हैं ना। तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए बच्चे का दिमाग खाली ना रहे, उसका दिमाग फ्री ना रहे, इसलिए उसको को-करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाता है। जो भी स्कूल इन को-करिकुलर एक्टिविटीज को प्रोवाइड करवाता है वो एक डिसिप्लिन स्कूल माना जाता है। नेक्स्ट आता है लीडरशिप इंपॉर्टेंस। स्टूडेंट्स, को-करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं वो बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज और ट्रेड जो है वो डेवलप करने में हेल्प करती हैं। और वो कौन सी क्वालिटीज, लाइक जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, क्विक एंड क्लियर थिंकिंग आ गया, इनिशिएटिव आ गया, पेशेंस आ गया, करेज आ गया, प्लानिंग एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट इन द स्टूडेंट्स। कि स्टूडेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली जज करे, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसकी थिंकिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। स्टूडेंट इन एक्टिविटीज के जरिए सीखता है ऑर्गेनाइज करना और एग्जीक्यूट करना अलग अलग टाइप के प्लान को, और एक अच्छा एक लीडर बनने में हेल्प उसको मिलती है। तो लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं यही बोलूंगा कि को-करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इन को-करिकुलर एक्टिविटीज के बिना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। ये एक्टिविटीज बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए काफी ज्यादा हेल्दी मानी जाती हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसलिए बिना को-करिकुलर एक्टिविटीज के स्कूल जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा सकता। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।